हेलो स्टूडेंट, आई एम लीलम चंद्राकर फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी। आज का हमारा टॉपिक है म्यूटेशन या फिर इसी को उत्परिवर्तन भी बोला जाता है। तो इसमें पहले देखते हैं कि म्यूटेशन होता क्या है। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मेकअप में चेंजेस को म्यूटेशन कहते हैं या फिर हेरिडिटी मटेरियल में होने वाले अचानक परिवर्तन को म्यूटेशन कहा जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लो ये एक सेल है, ठीक है, और सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस। तो ये है सेल का न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। तो अगर ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम होते हैं। तो इस प्रकार से न्यूक्लियस के अंदर 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब हर एक क्रोमोसोम जो है वो डीएनए और कुछ प्रोटीन से मिलकर बना होता है। तो ये जो क्रोमोसोम होगा वो प्रोटीन और डीएनए से मिलकर बना होता है, ठीक है। अब डीएनए के छोटे छोटे पार्ट को जीन कहते हैं। तो डीएनए के ऊपर में जीन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये है क्रोमोसोम, ये है इसका डीएनए और डीएनए के ऊपर प्रेजेंट होगा जीन, ठीक है। तो ये है जीन। अब न्यूक्लियस के अंदर ये जितना भी मटेरियल है, चाहे वो क्रोमोसोम हो, डीएनए हो या फिर जीन, इनके अंदर अगर कोई भी चेंजेस हो जाए तो उसे हम म्यूटेशन कहेंगे, ठीक है। तो म्यूटेशन क्या है? किसी जीव में अचानक होने वाले आनुवांशिक परिवर्तन को म्यूटेशन कहते हैं। म्यूटेशन के म्यूटेशन के बाद उत्पन्न होने वाले जो जीव है उसको म्यूटेंट या फिर उत्परिवर्ती बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ म्यूटेशन। म्यूटेशन 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है क्रोमोसोमल म्यूटेशन और सेकेंड होता है जीन म्यूटेशन। तो इसमें पहले हम देखते हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशन को। तो क्रोमोसोमल म्यूटेशन क्या होता है? तो क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर या फिर उसके शेप में होने वाले चेंजेस को क्रोमोसोमल म्यूटेशन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर क्रोमोसोम का कोई पार्ट टूट गया तो वो क्रोमोसोमल म्यूटेशन के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो मान लो ये है एक क्रोमोसोम, ठीक है। अब मान लो क्रोमोसोम का ये वाला पार्ट जो है वो टूट करके अलग हो गया, तो जो क्रोमोसोम है उसकी स्ट्रक्चर, उसका जो शेप है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसे ही बोला जाता है क्रोमोसोमल म्यूटेशन। अब जो क्रोमोसोमल म्यूटेशन है ये 4 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है डिलीशन, सेकेंड होता है डुप्लीकेशन, थर्ड है इन्वर्शन और फोर्थ है ट्रांसलोकेशन। तो इसमें पहले हम देखते हैं डिलीशन को। तो अ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम इन डिलीटेड। तो डिलीशन में क्या होता है? इसमें क्रोमोसोम का कोई पार्ट जो है वो टूट करके अलग हो जाता है, ठीक है। तो मान लो ये है एक क्रोमोसोम, ठीक है, ये एक क्रोमोसोम है और इस क्रोमोसोम में जीन प्रेजेंट है ABCDEFGHI, ठीक है। अब इसमें क्या होगा? मान लो ये जो क्रोमोसोम है इसका बीच वाला जो पार्ट है, मतलब कि DEF वाला पार्ट है, ये टूट कर अगर अलग हो जाए, अगर डिलीट हो जाए, तो ये वाला जो सीक्वेंस है ये वापस से फिर से जुड़ जाएंगे। लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर है, जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये वाले पार्ट के डिलीट होने से इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें चेंजेस आ जाएगा। इसे ही बोला जाता है डिलीशन, ठीक है। तो डिलीशन में क्या होता है? क्रोमोसोम का बीच वाला पार्ट जो है वो टूट करके अलग हो जाते हैं और फिर से ये वापस से ये दोनों जुड़ जाएंगे, तब हम इसे बोलेंगे डिलीशन। उसके बाद सेकेंड टाइप है इसका एडिशन या फिर डुप्लीकेशन, ठीक है। तो एडिशन मतलब होता है ऐड होना। तो इसमें एक ही प्रकार के जीन जो कि क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होते हैं वो एक से अधिक संख्या में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मतलब कि इसमें कुछ पार्ट, क्रोमोसोम का जो कुछ पार्ट है वो फिर से इसमें आकर के ऐड हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है, इसमें सीक्वेंस लगा हुआ है ABCDEFGHI, ठीक है। अब इसमें क्या होगा? यहाँ पे FGHI जो है वो फिर से यहाँ पे आकर के जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एडिशन हो रहा है क्रोमोसोम की कुछ पार्ट का, तो इसको बोला जाता है एडिशन या फिर डुप्लीकेशन, ठीक है। उसके बाद थर्ड है इन्वर्शन या फिर इसी को उत्क्रमण भी बोला जाता है। तो इसमें क्रोमोसोम के जीन जो कि एक सीक्वेंस में जमे होते हैं, इनमें कुछ जीन जो है वो उलट जाते हैं या फिर 180 अंश ये घूम जाते हैं, ठीक है। तो ये है एक क्रोमोसोम, ठीक है। इसमें सीक्वेंस है
DEFGHI। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, जो बीच वाला पार्ट है मतलब कि DEF ये उलट जाएंगे, तो F जो है वो ऊपर आ जाता है और D नीचे आ जाएगा। ठीक है, इससे इसका जो सीक्वेंस है वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे ABC, F जो है वो ऊपर आ गया है, फिर है E और D जो है वो नीचे आ गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो क्रोमोसोम है उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। इसे बोला जाता है इन्वर्शन। तो इन्वर्शन क्या है, तो अगर क्रोमोसोम का कोई पार्ट उलट जाए तो उसे हम इन्वर्शन कहेंगे। उसके बाद लास्ट है इसमें ट्रांसलोकेशन। तो इसमें क्या होता है, इसमें होमोलोगस क्रोमोसोम में से किसी एक क्रोमोसोम का कोई पार्ट टूटकर दूसरे नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम में जाकर के जुड़ जाता है। ठीक है, तो इसे बोला जाता है ट्रांसलोकेशन। जैसे कि यहाँ पे एक क्रोमोसोम प्रेजेंट है। ठीक है, ये है क्रोमोसोम नंबर 1 और ये है क्रोमोसोम नंबर 2। ठीक है, ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम है और ये है नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। अब इसमें क्या होगा, ये वाला जो क्रोमोसोम है इसका कुछ पार्ट जैसे कि DEF वाला जो पार्ट है वो टूट करके इस नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम में आकर के जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। ये है ABC, अब इसका कुछ पार्ट टूट करके इसमें आकर के जुड़ जाएंगे नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम में। ठीक है, तो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा DEFWXYZ। ठीक है, तो इसको बोला जाता है ट्रांसलोकेशन। ठीक है, उसके बाद है जीन म्यूटेशन। तो जीन म्यूटेशन क्या होता है, तो क्रोमोसोम का अगर स्ट्रक्चर या फिर शेप सेम रहे लेकिन अगर उसके जो जीन है उसके अंदर में अगर कोई चेंज आ रहा है तो उसके बोला जाता है जीन म्यूटेशन। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए मान लो ये एक क्रोमोसोम है। ठीक है, और ये क्रोमोसोम जो है वो DNA से बना है, तो ये है इसका DNA। अब अगर इस DNA को ओपन करोगे तो DNA के ऊपर बेस पेयर होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे एडेनिन है तो इनका कॉम्प्लीमेंट्री होगा थायमिन। ठीक है, तो एडेनिन जो है वो हमेशा थायमिन के साथ में पेयर बनाता है। अब मान लो यहाँ पे ग्वानिन है तो ग्वानिन का कॉम्प्लीमेंट्री होगा साइटोसिन, मतलब कि ग्वानिन साइटोसिन के साथ में पेयर बनाएगा। अब मान लो यहाँ पे थायमिन है तो थायमिन जो है वो एडेनिन के साथ में पेयर बनाएगा। यहाँ पे साइटोसिन है तो साइटोसिन पेयर बनाएगा ग्वानिन के साथ। ठीक है, तो इस प्रकार से बेस पेयर का सीक्वेंस होता है। तो डबल स्ट्रैंडेड DNA जो है वो नाइट्रोजिनस बेस से मिलकर बने होते हैं और ये जो नाइट्रोजिनस बेस है ये दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है प्यूरिन और सेकेंड होता है पिरिमिडिन। ठीक है, तो ये जो पेयर होती है वो हमेशा एक प्यूरिन और एक पिरिमिडिन के बीच में होती है। ठीक है, तो प्यूरिन के अंतर्गत आता है एडेनिन और ग्वानिन और जो पिरिमिडिन है इसके अंतर्गत आएगा थायमिन और साइटोसिन। ठीक है, तो यहाँ पे जो पेयर बनता है वो हमेशा प्यूरिन और पिरिमिडिन के बीच में बनेगा। तो यहाँ पे एडेनिन प्यूरिन है और जो पिरिमिडिन है मतलब कि जो थायमिन है वो यहाँ पे पिरिमिडिन है। ठीक है, तो एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ में पेयर बनाता है, तो एडेनिन यहाँ पे प्यूरिन है और थायमिन पिरिमिडिन है। ठीक है, इसी प्रकार से जो ग्वानिन है वो हमेशा साइटोसिन के साथ में पेयर बनाएगा। ठीक है, तो जीन म्यूटेशन में क्या होता है, क्रोमोसोम का शेप सेम रहेगा। ठीक है, लेकिन जीन के अंदर चेंज आ जाएगा, इसी को ही जीन म्यूटेशन कहते हैं। इनमें क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर या फिर नंबर में कोई चेंजेस नहीं होता, बस इस क्रोमोसोम के अंदर जो जीन प्रेजेंट होते हैं, जो बेस पेयर का सीक्वेंस है उसमें चेंजेस आएगा। ठीक है, इसे ही बोला जाता है जीन म्यूटेशन। अब जीन म्यूटेशन 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन और सेकेंड होता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो इसमें फर्स्ट है बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन। तो इसमें क्या होता है, DNA के रिपेयर के समय गलत क्षार का प्रवेश हो जाता है। ठीक है, गलत क्षार जो है वो एंटर हो जाएगा और बेस पेयर प्रतिस्थापन में ट्रिप्लेट कोडॉन का कोई क्षार जो है वो दूसरे क्षार द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं, जिससे कोडॉन जो है वो पूरा का पूरा चेंज हो जाता है। ठीक है, अब ये भी 2 टाइप के होते हैं। इसमें से फर्स्ट होता है ट्रांजिशन और सेकेंड होता है ट्रांसवर्शन। तो पहले देखते हैं ट्रांजिशन को।
तो ट्रांजिशन में क्या होता है, तो ऐसा प्रतिस्थापन जिसमें एक प्यूरिन का प्रतिस्थापन दूसरे प्यूरिन द्वारा और एक पिरिमिडिन का प्रतिस्थापन दूसरे पिरिमिडिन द्वारा हो तो उसको बोला जाता है ट्रांजिशन। मतलब कि इसमें क्या होता है, तो ऐसा प्रतिस्थापन जिसमें प्यूरिन से प्यूरिन रिप्लेस हो और पिरिमिडिन से पिरिमिडिन रिप्लेस हो तो उसे हम ट्रांजिशन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक बेस पेयर का सीक्वेंस दिया हुआ है। ठीक है, इसमें एडेनिन का पेयर थायमिन के साथ होता है, ग्वानिन का साइटोसिन के साथ, साइटोसिन का ग्वानिन के साथ, थायमिन का एडेनिन के साथ, साइटोसिन का ग्वानिन के साथ। इस प्रकार से इसमें पेयर होता है और इस प्रकार से बेस पेयर का सीक्वेंस होगा। ठीक है, अब मान लो ये जो साइटोसिन है ये थायमिन में रिप्लेस हो गया, तो यहाँ पे जो साइटोसिन है ये प्यूरिन है। ठीक है, और थायमिन भी यहाँ पे प्यूरिन है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर ग्वानिन है, ग्वानिन का रिप्लेस एडेनिन में हो जाए तो ग्वानिन जो है वो यहाँ पे पिरिमिडिन है और एडेनिन यहाँ पे ये भी पिरिमिडिन है, तो यहाँ पे प्यूरिन का रिप्लेस प्यूरिन में हो रहा है और पिरिमिडिन का रिप्लेसमेंट हो रहा है पिरिमिडिन में। ठीक है, तो इसको बोला जाता है ट्रांजिशन। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये एक प्यूरिन है, मान लो ये है ग्वानिन, तो अगर ग्वानिन का रिप्लेस प्यूरिन में ही हो जाए मतलब कि एडेनिन में ही हो जाए या फिर पिरिमिडिन का रिप्लेस पिरिमिडिन में ही हो जाए, तो मान लो पिरिमिडिन यहाँ पे साइटोसिन है और दूसरा पिरिमिडिन है थायमिन। ठीक है, तो इसको बोला जाता है ट्रांजिशन। ठीक है, तो ग्वानिन का रिप्लेस एडेनिन में भी हो सकता है या फिर एडेनिन का रिप्लेस ग्वानिन में भी हो सकता है, दोनों ही यहाँ पे प्यूरिन है, या फिर साइटोसिन का रिप्लेस थायमिन में या फिर थायमिन का साइटोसिन, ये भी दोनों पिरिमिडिन ही है। ठीक है, तो प्यूरिन का रिप्लेसमेंट प्यूरिन में, प्यूरिन रिप्लेस हो रहा है प्यूरिन में और पिरिमिडिन रिप्लेस हो रहा है पिरिमिडिन में, इसे ही हम बोलते हैं ट्रांजिशन। उसके बाद सेकेंड होता है ट्रांसवर्शन। अब अगर प्यूरिन पिरिमिडिन से रिप्लेस हो रहा है और पिरिमिडिन प्यूरिन से रिप्लेस हो रहा है तो उसे बोला जाता है ट्रांसवर्शन। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे भी एक बेस पेयर का सीक्वेंस है, यहाँ पे भी एडेनिन थायमिन के साथ पेयर बनाए हुए हैं, ग्वानिन साइटोसिन के साथ, साइटोसिन ग्वानिन, थायमिन एडेनिन साइटोसिन ग्वानिन। ठीक है, तो अब मान लो ये जो साइटोसिन है वो अगर एडेनिन में रिप्लेस हो जाए, यहाँ पे जो साइटोसिन है ये प्यूरिन है लेकिन जो एडेनिन है ये यहाँ पे पिरिमिडिन है। ठीक है, तो यहाँ पे प्यूरिन रिप्लेस हो रहा है पिरिमिडिन में। ठीक है, अब मान लो ये है ग्वानिन, ग्वानिन यहाँ पे पिरिमिडिन है और थायमिन है प्यूरिन। ठीक है, तो यहाँ पे प्यूरिन का रिप्लेसमेंट हो रहा है पिरिमिडिन में, तो जब प्यूरिन रिप्लेस हो जाए पिरिमिडिन में तब उसको बोला जाता है ट्रांसवर्सन। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये एक प्यूरिन है, ठीक है, और यहाँ पे है ये पिरिमिडिन, तो अगर ये प्यूरिन पिरिमिडिन में और पिरिमिडिन प्यूरिन में रिप्लेस हो रहा है तो इसको हम बोलेंगे ट्रांसवर्सन। उसके बाद सेकेंड टाइप है इसका फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो इस प्रकार के म्यूटेशन में न्यूक्लियोटाइड की संख्या में चेंजेस आती हैं। ठीक है, जिसमें एक या फिर एक से अधिक क्षार या तो बाहर निकलती है या फिर ऐड हो जाती है, जुड़ जाएगी। ठीक है, तो जब एक या दो क्षार के जुड़ने या फिर बाहर निकलने से कोडॉन का जो सीक्वेंस होता है वो नया हो जाता है, मतलब कि बदल जाते हैं, जिससे बिल्कुल डिफरेंट टाइप के एमिनो एसिड बनते हैं। ठीक है, तो इसको बोला जाता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। अब फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डिलीशन और सेकेंड होता है इंसर्शन। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं डिलीशन को। तो डिलीशन का मतलब होता है डिलीट होना। तो अगर एक न्यूक्लियोटाइड चेन से एक या फिर अधिक क्षार बाहर हट जाए तो वो डिलीशन कहलाएगा। ठीक है, तो यदि एक भी क्षार हट जाता है तो प्रोटीन के लिए जो मैसेज भेजा जाता है वो आउट ऑफ फ्रेम हो जाता है और एक नया सीक्वेंस बन जाता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे ये एक नॉर्मल सीक्वेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैसेज आएगा वो नॉर्मल सीक्वेंस के लिए आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे CAT GAT CAT GAT इस प्रकार से इसमें सीक्वेंस है। ठीक है, ट्रिपलेट कोडॉन का। अब मान लो इसमें म्यूटेशन हो जाए, मतलब कि यहाँ से जो C है वो डिलीट हो जाए, तो मान लो यहाँ पे C जो है वो डिलीट हो गया है। ठीक है, तो इसका पूरा का पूरा सीक्वेंस चेंज हो जाएगा। तो स्टार्टिंग के तो सेम रहेंगे CAT GAT, अब यहाँ से C जो है वो डिलीट हो चुका है, तो A
टी, ठीक है। अब जी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ट्रिपलेट कोडॉन बनाने के लिए। फिर जो ए टी है यहाँ पे आ गया, सी यहाँ पे आ गया। फिर इस प्रकार से इसका पूरा सीक्वेंस चेंज हो जाएगा, कोई भी एक बेस पेयर के कोई भी एक बेस के डिलीट होने से, ठीक है। तो इसको बोला जाता है डिलीशन। उसके बाद सेकेंड है इंसर्शन। तो इसमें क्या होता है, किसी कोडॉन में एक या फिर अधिक न्यूक्लियोटाइड का एडिशन होता है, ऐड होगा यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे एक नॉर्मल सीक्वेंस है, ठीक है। तो जो भी मैसेज आएगा उस इस नॉर्मल सीक्वेंस के लिए आएगा, ठीक है, प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए। तो ये है सी ए टी, जी ए टी, सी ए टी, जी ए टी, इस प्रकार से इसमें एक नॉर्मल सीक्वेंस है ट्रिपलेट कोडॉन का। अब मान लो यहाँ पे बीच में ये वाली, ठीक है, यहाँ पे ग्वानिन का एडिशन हो जाए, ग्वानिन आकर के अगर जुड़ जाए तो इसका भी सीक्वेंस पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सी ए टी, जी ए टी तो सेम रहेगा। अब यहाँ पे एक जी आके जुड़ गया है, ठीक है, तो जी सी ए, ठीक है। अब ये जो टी है वो इधर चला जाएगा, तो टी जी ए। अब ये टी है, फिर से इधर आ जाएगा, तो इसका पूरा का पूरा सीक्वेंस चेंज हो जाएगा ट्रिपलेट कोडॉन का, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। इसे बोला जाता है इंसर्शन। उसके बाद है कॉजेस ऑफ म्यूटेशन। अब म्यूटेशन होने का रीज़न क्या है, तो कोई भी फैक्टर जो कि म्यूटेशन कर दे उसे हम म्यूटाजेन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दो प्रकार के म्यूटाजेन मिलते हैं। फर्स्ट होता है इसमें फिजिकल म्यूटाजेन और सेकंड होता है केमिकल म्यूटाजेन। तो फिजिकल म्यूटाजेन में जितनी भी रेस है वो रेस होती है वे आती हैं, ठीक है, जैसे कि यूवी रेस, गामा रेस, अल्फ़ा बीटा रेस, ठीक है, ये सब फिजिकल म्यूटाजेन के अंतर्गत आते हैं। तो यूवी रेस इतनी खतरनाक होती है कि स्किन के अंदर ये पेनेट्रेट करके डीएनए को चेंज कर देती है, ठीक है, म्यूटेशन कर देती है। और कभी कभी वो म्यूटेशन इतनी हार्मफुल होती है कि नॉर्मल सेल जो है वो कैंसरस सेल में चेंज हो जाती है, ठीक है, और कैंसर बनना शुरू हो जाते हैं। इसी प्रकार से केमिकल म्यूटेशन भी होते हैं। बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो कि डीएनए को चेंज करने में मजबूर करते हैं, ठीक है, जैसे कि टोबैको स्मोक। टोबैको की स्मोक में म्यूटेशन होते हैं, ठीक है, जो कि म्यूटेशन करते हैं। लेकिन अगर उस म्यूटेशन से कैंसर हो गया तो उस म्यूटेशन कॉजिंग चीज़ को कार्सिनोजेन बोला जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से बहुत सारे केमिकल हैं, जैसे कि कैफीन हो गया, मस्टर्ड गैस, फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, ये सब केमिकल म्यूटाजेन के अंतर्गत आते हैं जो कि म्यूटेशन कॉज करते हैं, ठीक है।